अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ थाईलैंड की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी होलसेल ग्रॉसरी मार्केट जिसका नाम है तलाट थाई। ये बैंकॉक से तकरीबन 45 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ पर रोज़ाना बहुत सारे फ्रूट्स और बहुत सारी किस्म की सब्जियाँ जो हैं वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो यहाँ पर इनकी कुछ लोकल सब्जियाँ और कुछ फ्रूट्स भी हैं जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगी। बहुत ही बड़ी मार्केट है और व्लॉग भी थोड़ा बड़ा है। तो कानों में लगा लें हैंड्स फ्री और बच्चों को कर दें साइड पे और नीचे बैठ जाएं, पीछे वालों को भी नजर आने दें। तो मेरे साथ आप भी एक्सप्लोर करें इस मार्केट को। आज मैं अपना सामान लेने आई हूँ, तो चलते हैं फिर अंदर और देखते हैं कि इस मार्केट में क्या क्या है। सफ़र हमारा तकरीबन काफ़ी देर हो चुकी है, शुरू हो चुका था। वो सामने अगर आप देख सकते हैं शेड्स, तो ये है फ्रूट मार्केट। फिलहाल मैं आई हूँ वेजिटेबल मार्केट में, जहाँ पर मैंने बहुत सारी सब्जियाँ खुद भी लेनी हैं और आपको भी विजिट कराऊंगी कुछ इनकी स्पेशल सब्जियाँ जो कि यहाँ पर लोकल मिलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो सामने जो है वो फ्रूट मार्केट है सारी, वहाँ पर भी चलेंगे किसी दिन। और यहाँ पर फ़िलहाल एक तरफ मुझे नज़र आया है कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में तरबूज लगे हुए हैं, यानी कि एक छोटी सी मार्केट, कहने को छोटी सी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर तक बहुत ही बड़ी तादाद में तरबूज मौजूद हैं। तो अगर किसी को पसंद है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है। ये इतने ज़्यादा है तरबूज के, अगर आप किसी दिन यहाँ पे बैठ जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से आप तरबूज लेकर ही घर जाएंगे। यहाँ पर हम ज़रूर विजिट करते हैं। यहाँ पर 3 किस्म के बल्कि तरबूज मिलते हैं, येलो हैं और रेड हैं। बहुत ही फ्रेश और बहुत रिजनेबल प्राइस पर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो फाइनली हम मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं और एंटर होते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पम्पकिन के छोटे छोटे माउंटेन्स बने हुए हैं। तो जिन लोगों को पम्पकिन्स पसंद हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी तादाद में मौजूद है। आप आएँ, ख़रीदें और ज़रूर खाएँ। थाईलैंड में भी ये बहुत शौक से खाया जाता है। इसके सूप्स तैयार होते हैं और राइस में भी ये इस्तेमाल होता है। अगर थोड़ा सा आगे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ों का प्रोटोकॉल, कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फ़ैन लगाए गए हैं क्योंकि प्याज गल जाते हैं। यहाँ पर तकरीबन सारा साल गर्मी रहती है, तो प्याज़ों को हवा लगानी ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने देखा कि ये चेरी टमाटोज़ हैं जो कि बहुत ही फ्रेश और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप यही चेरी टमाटोज़ जो हैं यहाँ पर किसी इंडोर ग्रोसरी मार्केट में देखेंगे तो ये 3-4 टमाटर आपको यकीनन सोने के भाव मिलेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे बल्क में मौजूद हैं और इनकी क्वालिटी देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है और यहाँ पर बहुत अच्छी कीमत में आपको मिल जाएंगे। ये लेमन है बहुत सारे यहाँ पे खुले पड़े हुए हैं और देख सकते हैं भाई साहब सो रहे हैं यहाँ पे अपने लेमन लगा के। बिल्कुल बहुत सारे लेमन है, बिक जाएंगे, पूरा दिन पड़ा हुआ है अभी। तो यहाँ पर देखें कि बहुत ही अच्छी किस्म के, अच्छी क्वालिटी के लेमन बहुत ही सस्ते मिल रहे थे, तो हमने भी थोड़े से ले लिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाए तो छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि जैसे छोटी छोटी मंडियाँ भी इन्होंने लगाई हुई होती हैं। अगर किसी ने थोड़ा सामान लेना है जैसे 2-4 किलो, तो वो यहाँ पे आपको वो भी अवेलेबल है। अगर किसी ने बल्क में लेना है अपनी किसी छोटी मार्केट के लिए, तो भी ये बेस्ट है जगह। यहाँ पर टमाटर हैं और प्याज हैं जिनका 5 kg के पैक्स बनाए हुए हैं। ये आप आराम से बाहर की निस्बत बहुत ही चीप यहाँ पे मिलते हैं। अगर आप चलते जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे जो है चीज़ें और भी मिल रही हैं, जैसे कि लेमन बॉटल्स हैं, जैसे ड्राई चिली है और लहसुन अदरक है, ये भी आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही छोटी छोटी तंग तंग सी जगह हैं बीच में जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं और ट्रॉलीज वगैरह लेकर जाते हैं, लाते हैं सारा दिन। तो अगर आप भी यहाँ पर जो लोकल है या कोई विजिट करने आया है तो उसको यकीनन साथ में कोई ट्रॉली वगैरह लानी पड़ती है कि आप सामान जो है वो पूरे महीने के लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शॉप्स के ऊपर लेडीज़ भी हैं। तो थाईलैंड में ऐसे ही है, तकरीबन हर जगह पर ही जो लेडीज़ और जेंट्स हैं वो काम करते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत मिर्चें हैं। यहाँ पर थाईलैंड में जो फ्रेश फूड है उसमें ये लोग फ्रेश मिर्चें ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरी एक मार्केट है जो कि मिर्चों की है। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी किस्म की मिर्चें हैं, हर कलर की, हर तरह की, कम जो है स्पाइस वाली और ज़्यादा स्पाइस वाली। तो मिर्चें भी बहुत सारी सी हैं। तो चलिए आराम से बैठकर देखते हैं अब मिर्चों की इकसाम यहाँ पर।
इस एरिया में जब हम विज़िट करें तो आपको यकीनन मास्क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मिर्चें होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इसकी धुआंस आती है और स्नीजिंग शुरू हो जाती है। तो हम भी इसी तरह करते हैं जब हम मिर्चों की मार्केट में जाते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे एक एक मार्केट घूमने का। जो लोग सब्ज़ी, फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं उनके लिए ये जगह बेस्ट है। तो आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, सिर्फ अगर आपने कुछ नहीं भी लेना, लेकिन इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें देखकर आप यकीनन ज़रूर खरीदेंगे। तो जनाब, मिर्चें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी आगे भी आपको नज़र आती रहेंगी। बहुत सारी और चीज़ों की तरह यहाँ पर जो है बहुत बड़ी तरह की ये देखिए मिर्चें पड़ी हुई हैं, और आगे भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूं ही बल्क में आपको नज़र आती रहेंगी। क्योंकि ये एक होलसेल मार्केट है तो यहाँ पे रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं। बाकी मंडियों की निस्बत यहाँ पर बहुत अच्छी आपको जो है प्राइस पे बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर अब हम बढ़े हैं थोड़ा आगे मार्केट में, जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्कर्स यहाँ पर ट्रॉलीज़ में इस तरह से काम करते हैं, और बहुत सारी सब्जियाँ अभी आगे मिलेंगी जो कि हम अपने घर पर भी लेकर जाएंगे, और फिर मज़े से तकरीबन हफ्ता डेढ़ तो सब्ज़ी ही पकती रहेगी, कुछ मीट के साथ, कुछ चिकन के साथ। तो यहाँ पर ये देखें कि कच्चे पपीते हैं, यहाँ पर बहुत ही शौक से खाए जाते हैं। ये लोग इसका सैलेड बनाते हैं जिसको कि थाई में सोमताम बोला जाता है। आगे भी देखें हम बहुत सारी सब्जियों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर बहुत सारी किस्म के ये बैंगन हैं, और तुरई भी है यहाँ पर, और लौकी है, बहुत किस्म के बैंगन हैं। छोटे, बहुत ही छोटे जो एग प्लांट, बेबी एग प्लांट होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं भी लेना है तो आपके देखने के लिए कि भी यहाँ पर बहुत सामान मौजूद है। और अभी तक हमने यहाँ की इनकी सब सब्जियां जो हैं वो ट्राई नहीं की, लेकिन देखी ज़रूर हैं, इसीलिए आपको भी दिखा रही हूँ। कुछ इनके सूप्स में डलती हैं, कुछ इनके राइस में डलती हैं, कुछ के लोग ग्रेवी बनाते हैं। फूड इनका बहुत ही अलग और बहुत ही मज़ेदार है। थाईलैंड में आकर हमें ये पता चला है कि ये लोग ग्रीन्स बहुत शौक से खाते हैं। बहुत से ग्रीन लीव्स हैं और जो इनके सूप वगैरह में डलते हैं। तो ग्रीनरी जो है यहाँ पर खाने के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। बंद गोभी को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज ए सैलेड या फिर सूप में, ये भी खाते हैं। सूप क्योंकि यहाँ की एक लोकल फूड है जिसको ये राइस के साथ खाते हैं। राइस ही ज़्यादातर ये खाते हैं या फिर नूडल्स वगैरह। बहुत सारी सब्जियां आपको यहाँ पर नज़र आएंगी जिनके शायद आपको नाम पता ना हो, लेकिन अगर आप में से लोगों को पता है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इस सब्ज़ी को क्या कहते हैं। आगे भी बहुत सारे तरह के पत्ते हैं जो कि ये लोग खाते रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार अपने सूप्स वगैरह को इनसे बनाते हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पर आकर बहुत सारे थाई फूड ट्राई किए हैं, और अब मैं तो अपने घर पर भी बहुत सारे थाई फूड बनाती रहती हूँ और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर जनाब साग पड़ा हुआ है जो कि हम सबका बहुत फेवरेट है, और माजरत के साथ जिनको नहीं पसंद वो भी देख लें कि यहाँ पर बहुत ही ताज़ा सरसों का साग मौजूद है, और पालक भी है। कुछ सब्जियां देखें अभी बंद पड़ी हैं क्योंकि अभी बहुत सारा जो है सामान लगना बाकी है। अच्छा, यहाँ पर 2 टाइम्स में मार्केट्स लगती हैं। शाम तक तकरीबन मार्केट्स जो हैं ये वाली क्लोज हो जाती हैं, और फिर एक नाइट मार्केट लगती है, तो वो अपनी शॉप्स अलहदा से लगाते हैं। यहाँ पर कुछ मार्केट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगी, और फिर जो नाइट मार्केट वाले हैं वो अपना सामान यहाँ पर लगाएंगे। ये स्वीट बेजल्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में ही बहुत शौक से खाते हैं। ये है इनका थाई लोकल, जिसको कहते हैं कि थाई बेजल। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है टेस्ट में, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। इनकी कुछ चिकन के बनती हैं डिशेस जिसमें ये इस्तेमाल होता है। देखते जाएं, यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस भी हैं जो कि बहुत, ये भी बल्क में मौजूद हैं, आप ले सकते हैं। तो अगर आपका थाईलैंड आना हो तो आप इस मार्केट को ज़रूर विज़िट करें। जो बाहर के ममालिक में रहते हैं और इंडोर शॉपिंग ही करते हैं, जैसे कि इंडोर ग्रॉसरीज होती हैं, तो उनको ये आज का व्लॉग यकीनन बहुत पसंद आ रहा होगा। ये भी इनका थाई बेजल है, थोड़ा सा इसका नमकीन जायका होता है और बहुत मज़ेदार लगता है खानों में।
बहुत ही बड़ी मार्केट है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो आराम से आपको 3-4 घंटे जो हैं वो एक सेक्शन में लग जाते हैं घूमने में, फिर भी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ की जो फ्रूट मार्केट है और मीट मार्केट है, उसमें भी फ़िश की बहुत वैरायटी है, वो भी आपको विज़िट कराऊँगी। और जैसे प्रॉन्स हैं, फ़िश हैं, बहुत सारी किस्म की यहाँ पर जो ये लोग भी खाते हैं, और आपको ज़रूर दिखाऊँगी वहाँ पर भी। और जो फ्रूट मार्केट है वो भी इसके बिल्कुल सामने है, इतनी ही बड़ी है। पूरी दुनिया से वहाँ पर फ्रूट आता है, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यहाँ के जो लोकल फ्रूट्स हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त टेस्ट के होते हैं। ये है भुट्टा, ये भी बहुत ही अजीब ही एक इसकी किस्म है। अंदर से इसके ब्लैक और डार्क पर्पल किस्म के होते हैं कॉर्न। छोटे छोटे पैकेट्स बन गए हैं क्योंकि शाम होने वाली है। शाम में तो यहाँ पर और भी चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं तो आप शाम का भी इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की कीमत आधे से भी कम हो जाती है। ग्रीन बीन्स भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये बेबी एग प्लांट हैं जो साइड में नज़र आ रहे हैं, और कुछ इसके साथ पड़े हैं जिनका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन ये लोग भी खाते हैं। और इसको मैदा लगा के ये लोग फ्राई भी करते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है ये। कुछ रूट्स हैं जो ये शौक से खाते हैं। तो ये पूरा व्यू है इसका। यहाँ पर देखिए, ये इसी तरह से ट्रॉली में सामान आता है और जाता है, जो मुख्तलिफ आगे छोटी मार्केट्स में जाता है। यहाँ पर तो गोदाम से सीधा बहुत ही बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर सामान आता है, और फिर जो बाकी बड़ी मंडियाँ हैं या फिर जो छोटी मार्केट्स हैं उनमें भी यहाँ से जाता है। सामने अगर आप देखें तो वो है फ्रूट मार्केट, यहाँ से शुरू होती है। वहाँ पर भी किसी दिन ज़रूर चलेंगे। जो शाम की मार्केट्स वाले हैं वो भी अपना सामान जो है वो अब लगा रहे हैं। ऊपर बहुत से शेड्स हैं क्योंकि जाहिर है यहाँ पर थाईलैंड में बहुत ही जो रेन का सीज़न है वो बहुत लंबा चलता है। ये है गलांगल और लेमन ग्रास, जो इनकी मेन जो एक टेस्ट है थाई, उसमें ये लेमन ग्रास और गलांगल जो है वो बहुत ही एक ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत मज़ेदार इससे जो है खाने इनके बनते हैं। मशरूम्स भी बहुत किस्म के यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। गोल मशरूम है, छोटे हैं। तो थोड़ा सा आगे गई मैंने तो देखा यहाँ पर कि जो रेडी टू कुक फूड है वो भी इन्होंने छोटे छोटे पैक्स बनाकर रखा हुआ है। इसमें भी इनकी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं, बस आप लें और आप 1 सर्विंग 2 सर्विंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके साथ ये ग्रोसरी मार्केट घूमकर मुझे तो बहुत मज़ा आया है। आप मुझे भी बताएं कि आपको आज का व्लॉग जो है और ये जो एक सब्ज़ी मंडी है इसका यहाँ घूमने का मज़ा आया, और मज़ीद आप चाहते हैं अगर तो मैं ज़रूर आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी मार्केट्स का। जैसे कि यहाँ पर बहुत ही इनके जो लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल फ्रूट्स हैं, और इनका जो कल्चर है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो जो शॉपिंग हो गई है हमारी मुकम्मल। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। फिर किसी व्लॉग में या किसी और रेसिपी में मिलूंगी। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अब घर की तरफ, वापसी का सफ़र रवाना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में या किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।